कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP5 और ND0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, कोवैलेंसी 1 हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। अगर यह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एनडी में प्रमोट हो जाएगा, हायर लोअर से हायर एनर्जी, मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP4 हो जाएगा और ND1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर क्या हो गया, 1 2, ये तो पेयर्ड है। अभी देखो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और अभी यह डी में चला गया। ठीक है, तो क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या अभी 3 हो गया, कोवैलेंसी 3 शो कर सकता है या कोई बीच का भी उससे कम भी शो कर सकता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या जैसा कोवैलेंसी होगा उस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना। जैसे अब अगर ए और प्रमोट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और इससे इसमें प्रमोट अगर हो जाए, प्रमोशन हो जाए इलेक्ट्रॉन का, तो वह एक्साइटेड स्टेट 2 आएगा, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगा। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब यह हो जाएगा कि यह क्या होगा जी, बोलो, NH2 NP3 ND2 होगा। अभी भी यह पेयर्ड है, यहां पर यह 1 2 3 1 2 3 एंड यहां पर देखो 1 2 3 4 1 2। सो अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5, कोवैलेंसी 5, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या उसके अंदर हो सकता है। अगर यह थर्ड एक्साइटेड है, अभी एक और इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाए तो यह ES3 हो जाएगा, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब यह NS1 NP3 और ND3 हो जाएगा। मीनिंग यह निकला, यह भी अनपेयर्ड हो गया, इसमें 3 अनपेयर्ड होंगे और यहां पर 3 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर तुम काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए, कोवैलेंसी 7 हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि -1 से लेकर +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट यह शो कर सकता है। तो यह क्लियर हुआ। लेकिन फ्लोरीन जो है वह सिर्फ -1 को शो करेगा, बाकी के एलिमेंट्स, अब देख लो, फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स है -1 ऑलवेज, -1 ऑलवेज। ठीक है, अब कुछ लोग यहां पर गड़बड़ करते हैं, HOF। अब कुछ लोग कह देते हैं कि यहां पर फ्लोरीन का प्लस होगा। कैसे होगा भैया, साधारण सी बात है कि यहां पर F या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, पोलराइजेशन करोगे तो यह किस फॉर्म में जाएगा, बोलो, यहां पर -1 आएगा और इसके लिए +1 आएगा। हाइड्रोजन और इसमें यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, सो यहां पर +1 आएगा और यहां -1। तो ऑक्सीजन यहां पर 0 में है, हाइड्रोजन +1 में है, फ्लोरीन जो है -1। कुछ बुक्स में फ्लोरीन का कितना दे दिया है, +1 दे दिया, जो गड़बड़ बात है, तो ये ध्यान में रखना। अब फ्लोरीन कभी भी +3 +5 +7 को शो नहीं करेगा, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है यह अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लोरीन को हटाओ, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन कैन शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक से ज्यादा है स्टेट्स, इन देयर ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स और ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड में, फ्लोराइड में या फिर ऑक्सो एसिड्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे कहां कहां पर कैसे होगा, हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, जैसे अभी देखो HClO2 HClO3 और HClO4 है,
यहाँ पर +1, यहाँ पर +3 हो जाएगा, यहाँ +5 हो गया और यहाँ +7 हो गया। तो क्लोरीन तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है ना। तो ये बात को जल्दी से फटाफट नोट करो। तो अभी हम लोगों को मालूम चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकता है बोलो, तो -1 से लेकर के +7 तक हो सकता है। क्लियर है? कैसे होगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में या +1 या -1 दिखाता है, फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाता है। तो ये सब बात क्लियर हो गया। और ये अपने हाइब्रिडाइजेशन को भी इसके अनुसार चेंज कर सकता है, लोन पेयर को भी बढ़ा सकता है ना। यहाँ पर लोन पेयर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 लोन पेयर, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं। इस तरह का जब एक बॉन्ड बनाता है तो इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो इसको जल्दी से फटाफट नोट करो। अब हम लोग चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज को। जैसे एक प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन इंथाल्पी। आयोनाइजेशन इंथाल्पी। अब आयोनाइजेशन इंथाल्पी डेल एच आई जो होता है वह क्या होता है? पॉजिटिव होगा। और ये जो डेल एच आई है, आयोनाइजेशन इंथाल्पी है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है? तो तुम देखो यह हैलोजन जो है वह किस तरह बैठा हुआ है? एकदम एक्सट्रीम राइट में, है ना। एक्सट्रीम राइट में होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज हाई इन केस ऑफ हैलोजन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जेड स्टार का मतलब क्या है? इट इज किसके लिए लगा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है बोलो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाई होता है इन केस ऑफ हैलोजन, क्योंकि यह एकदम राइट साइड में है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा है। और साइज क्या होगा जी? तो अगर साइज देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इसलिए उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटेगा। तो एक बात जानो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इसी वजह से, तो जेड स्टार चूंकि इंक्रीज होता है देयरफॉर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, देयरफॉर आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब कहने का यह है कि कोई आदमी तुमसे पूछे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोनाइजेशन इंथैल्पी का क्या हाल होगा, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो यह आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा जी बोलो? डिक्रीजेस फ्रॉम ड्यू टू बोलो इंक्रीज इन साइज। कहां से कहां जी बोलो? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का सबसे कम होगा। ये हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सेकंड कौन है जी बोलो? इलेक्ट्रॉन गेन, डेल एच ईजी। डेल एच ईजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, आप लोग जानते भी हो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यह निगेटिव होता है, लगभग निगेटिव होता है किसके? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो ये हम लोग देखे जरा। अब क्या है कि ये मोस्ट निगेटिव इनका डेल एच ईजी होता है ना। इन केस ऑफ हैलोजेंस क्या होते हैं जी बोलो? डेल एच ईजी आर मोस्ट नेगेटिव in a corresponding पीरियड। अपने पीरियड में ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं। कारण क्या है ना? कॉज क्या है? अब कोई पूछ दे कि इसका कॉज क्या है, तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
और इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्यों? इनका जो है इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। ड्यू टू हाई जेड स्टार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई, तो यह हमेशा होता है। अब प्रश्न उठता है कि इनका वैल्यू क्या क्या होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ΔHEG का किलो जूल पर मोल में क्या वैल्यू होता है जी? तो इसका -333 किलो जूल पर मोल होता है। क्लोरीन का -349 किलो जूल पर मोल होता है, -325 किलो जूल पर मोल होगा, और आयोडीन का -295 किलो जूल पर मोल होगा। अगर हम लोग यहां से लेकर यहां तक देखें तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो यह लेस निगेटिव हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन का तो ज्यादा निगेटिव होना चाहिए, जबकि है क्या? कम। क्यों कम है? बोलो। ΔHEG ऑफ फ्लोरीन इज लेस निगेटिव देन क्लोरीन। क्यों ऐसा है? ड्यू टू कॉम्पैक्टनेस ऑफ 2p5 ऑर्बिटल या 2p5 ऑर्बिटल ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन। क्लोरीन के रेस्पेक्ट में फ्लोरीन का साइज काफी छोटा होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं, पॉज करके नोट कर लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, ध्यान देना। अब देखो, फ्लोरीन जो है वो छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, इसका इलेक्ट्रॉन यहां है। अब क्या है? दोनों चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑलरेडी एकदम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि यह 2p5 है और यह 3p5 है। तुम जानते हो कि फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर साइज देखा जाए, क्लोरीन का बड़ा है, फ्लोरीन का छोटा है। 2p और 3p में देखा जाए तो 2p छोटा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कंजेशन, कॉम्पैक्टनेस देखा जाए, कॉम्पैक्टनेस, तो 2p5 और 3p5 में 2p5 में क्या हो जाएगा? ज्यादा। साइज छोटा है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही है, तो इसमें भीड़ भाड़ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तुम बताओ कि दो कमरे हैं, एक बहुत छोटा है और एक बड़ा है, दोनों में ऑलरेडी 5-5 आदमी रखा हुआ है, एक आदमी को उसमें एक्सेप्ट करना है, किसमें एक्सेप्टेशन ज्यादा बढ़िया से होगा? बोलो। तो तुम बता सकते हो जो रूम बड़ा होगा उसमें एक्सेप्टेशन ज्यादा बढ़िया से होगा। तो यहां पर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्सपेरियंस मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन from 2p5 than 3p5। इसी वजह से therefore ΔHEG क्या हो जाता है? फ्लोरीन का इज लेस ऑफ फ्लोरीन इज लेस निगेटिव। जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा, लेस निगेटिव हो जाएगा इन कंपेरिजन टू क्लोरीन। मतलब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, या 2 और 7 है, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन सीधे लिखो, 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। F माइनस रखोगे, Cl माइनस रखोगे, पूरा लिखना है क्या? 2 7 ही लिखो। यहां पर क्या लिखोगे? 2 8 7 लिखोगे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा, इसका 2 8 8 हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो दोनों एक काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वैल्यू देखोगे तो इसमें ΔHEG का जो वैल्यू आ रहा है
जितना -333 किलो जूल पर मोल ही एनर्जी रिलीज हो रहा है, जबकि यहां पर 349 किलो जूल पर मोल हो रहा है। जबकि होना चाहिए था किसका, फ्लोरीन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होना चाहिए था। तो ध्यान देने की बात है कि फ्लोरीन का जितना होना चाहिए एक्सेप्शनली उससे कम हो गया, क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज फ्लोरीन का स्मॉलर है, इससे कॉम्पैक्टनेस ज्यादा हो गया। आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन महसूस कर रहा है, उतना अट्रैक्शन नहीं महसूस किया। मतलब जितना अट्रैक्शन हो रहा है एनर्जी रिलीज तो होगा ही, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा रिपल्सन भी ज्यादा मिल रहा है, तो कम एनर्जी, जितना होना चाहिए था उससे कम एनर्जी रिलीज होगा। ये बात ध्यान देने वाली है कि क्लोरीन का जो ΔHEG होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट निगेटिव होता है, मोस्ट निगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ये क्या हो जाएगा जी, बोलो, मोस्ट निगेटिव होगा। और अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो ये भी क्लोरीन का होगा। तो क्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में याद रखो कि ΔHEG मोस्ट निगेटिव किसका होगा, क्लोरीन का, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का। तो ये क्लियर हो गया, जल्दी से फटाफट नोट करो। अभी देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी EN, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। अब क्या होगा, फ्लोरीन का 4.0, 3.5, 3.0, 2.6 या 2.8 भी कहीं कहीं लिखा, 2.8, 2.6, एस्टाटाइन का 2.2। ठीक है, तो तुम देख रहे हो यह मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है और पूरे पीरियोडिक टेबल में है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये क्या है जी बताओ, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन मतलब EX2X-, और इन सबों का यह पॉजिटिव वैल्यू रखता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि EF2F- कितना है, तो यह हाईएस्ट होता है, 2.87 वोल्ट है। ECl2 Cl- कितना होगा जी बताओ, 1.36 वोल्ट। EBr2 Br- कितना होगा, बोलो, 1.09 वोल्ट। और EI2I- कितना होगा, तो यह हो जाएगा 0.54 वोल्ट। मतलब क्या है कि फ्लोरीन का हाईएस्ट होगा, फ्लोरीन का क्या होगा, हाईएस्ट, और आयोडीन का क्या होगा, लोएस्ट। तो फ्लोरीन का हाईएस्ट है और आयोडीन का लोएस्ट है। तुमको दो चीज, ये चूंकि नॉन मेटल है, तुमको मालूम होना चाहिए कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये दोनों के दोनों ऑफ हैलोजेंस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा और उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। अब यहां पर एक चीज देख लो, ये रिडक्शन टेंडेंसी को बता रहा है, ये रिडक्शन टेंडेंसी को बता रहा है। जैसे फ्लोरीन F- में जाने के लिए एकदम बेताब है, तो इसलिए इसका देख रहे हैं 2.87 है, बहुत ज्यादा है। मतलब ये F2 से F- में जाना चाहता है, इजी वे में जाएगा। तो जब ये ज्यादा बढ़िया से जाएगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा, है ना, 0 से -1 में जाएगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी बढ़िया कर देगा। इस वजह से यहां पर देखो कि फ्लोरीन जो होगा वह स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ भाई रिड्यूसिंग पावर बताओ, किसका ज्यादा किसका कम, एकदम बढ़िया से बता सकते हो। क्या होगा आंसर बताओ, F2 का सबसे ज्यादा, Br2 का उससे कम, Cl2 का उससे कम,
I2 का सबसे कम, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये किसका है जी बताओ? ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर तुमसे पूछा जाए रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर, तो इसके एनायनिक फॉर्म को ले लो, F माइनस Br माइनस Cl माइनस I माइनस। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? I माइनस। ये क्या हो जाएगा जी? वेरी गुड, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन सबों में। और तुमसे F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलोजेन में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो तुम क्या बताओगे? फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन बढ़िया होगा, तो I माइनस, आयोडाइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि बताओ रिएक्टिविटी क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा। तो रिएक्टिविटी हैलोजन का फिर से F2Cl2 Br2 और क्या हो जाएगा? I2। मतलब ये क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव। फ्लोरीन जो है वह क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव होगा, जबकि आयोडीन जो होगा वह लिस्ट रिएक्टिव होगा। और इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ऑर्गेनिक में भी इसका बहुत सारा यूज आने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में इसको देखेंगे कि आखिर फ्लोरीन का ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे हो गया। तो पहले इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसको, जल्दी से नोट करो। 3 चीजों पर निर्भर करता है। ओके, नोट करो।